हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। माय नेम इज़ नौशाद अहमद। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। आई हैव मोर देन 5 year रिसर्च एक्सपीरियंस एज वेल एज टीचिंग एक्सपीरियंस। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो 12th का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो या और हाई लेवल का एग्ज़ाम हो। सारे एग्ज़ाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। अब मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक हर जगह अप्लाई होगा। वो ट्रिक हर जगह अप्लाई होगा और उसी तरीके से आप किसी भी एग्ज़ाम में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले ये देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए करते क्या है, इसका फार्मूला क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अगर मैं आपको एक फार्मूला बताऊँ, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होता है, हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअली में दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पहली बात सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, प्लस लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन में दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इन्हीं को आपको कैलकुलेट करना है। अगर इनको आप कैलकुलेट कर लेंगे और किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर या सिग्मा बॉन्ड दोनों को कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, उसी हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को जोड़ने से 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का एडिशन करने पे 3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को जोड़ने से अगर 4 आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को जोड़ने से 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को ऐड करने पे 5 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। अगर सिग्मा बॉन्ड पर इसी तरीके से अगर 6 आ रहा है तो sp3d2। इसी तरीके से अगर 7 आ रहा है sp3d3। तो अब आप इसको ध्यान में रखिए बस कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इन्हीं दोनों को मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के ये करना है। अगर आपने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना लिया तो बहुत आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर इन्वॉल्व है। अगर इन दोनों का एडिशन 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों का एडिशन 3 है sp2, 4 है sp3, इस तरीके से sp3d, sp3d2, sp3d3। तो ऐसे ही हम ऐड करके हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो अब मैं एग्जाम्पल कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ आपको मॉलिक्यूल का शेप बताना रहता है कि भैया अगर मॉलिक्यूल पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या होगा। तो वो अभी इसको हम पढ़ लें, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सीख लें। उसके बाद आगे जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, उसमें मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ उसका शेप भी बताना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को सीखेंगे। देखिए, मैक्सिमम 7 आएगा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ने से, मैक्सिमम 7 नंबर आएगा, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, तो sp3d3। अब आप इसमें देखिए s और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व है। इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को ऐड करने से हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल NH3, ये अमोनिया है। अब अमोनिया का अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाएंगे। 3 हाइड्रोजन ऐसे अरेंज है और एक लोन पेयर है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर आप ऐड करिए कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको, ये हमेशा याद रखिए कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है।
जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा 2 पाई होता है। तो आपको पाई बॉन्ड से मतलब ही नहीं है, आपको पाई बॉन्ड से नहीं मतलब है, आपको सिग्मा बॉन्ड से मतलब है। हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर देखेंगे। ये याद रखिए कि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई और सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा। तो अब देखिए आपके सामने ये एग्जाम्पल है NH3 का। अगर मैं आपसे कहूँ कि NH3 मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, ये तो ये आ गया 4। और अगर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को जोड़ के हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। अभी कुछ और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। देखिए, अगर आपके सामने मैं आपसे पूछूं PCl5 एक मॉलिक्यूल है, इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। सबसे पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर बनाना जान लीजिए। PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब आप देखिए फास्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए क्लोरीन से। अब इस फास्फोरस के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा, तो 5 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर इक्वल टू 5। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिए, वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए कैसे निकालेंगे। H2O स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए बस। H2O का स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस तरीके से। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा प्लस 1 2 लोन पेयर, ये हो गया 4। हाइब्रिडाइजेशन आ गया वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है तो आप बहुत आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का बहुत आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। अब ज़रूरत है क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की। जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप आराम से किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बहुत तेज़ी से बता पाएंगे। अब जैसे एक मॉलिक्यूल IF7, अब IF7 का स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं बनाना आता है तो मैं बता देता हूँ कि आयोडीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सेंट्रल एटम हो गया। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में जो होते हैं उससे कितने फ्लोरीन के एटम जुड़े हैं, 7। तो 7 फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ आउटर सेल में भी 7 हैं। तो फ्लोरीन के जब आउटर सेल में 7 है तो वो सातों अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे आयोडीन के इलेक्ट्रॉन से। तो इस तरीके से इसमें 7 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे। देखिए IF7, तो IF7 का स्ट्रक्चर ये हो गया, 7 फ्लोरीन चारों ओर से जुड़े हैं और आयोडीन सेंट्रल एटम है।
अच्छा, अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, कुछ एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डाइपोल मोमेंट के बारे में, कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल वो होते हैं कि वो जो एक सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर ना हो और उसके और सराउंडिंग एटम सेम हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अब इसका डाइपोल मोमेंट इस कंडीशन में 0 है, लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन इन्वॉल्व है? बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये देखिए आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, बस ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत है और स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, आप बहुत आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। अब देखिए IF7 मॉलिक्यूल का अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप इसमें लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड देखने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे अब जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्मा बॉन्ड आ गए। अब मैंने आपको बताया कि अगर जोड़ने पे कोई चीज़ 7 आ रही है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d3। तो IF7 के ऊपर क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d3। अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नीट और उससे हाई लेवल एग्ज़ाम में पूछता है और निकालना बहुत आसान है। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए और सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ दीजिए। एक चीज़ याद रखना है कि इसमें पाई बॉन्ड कभी इन्वॉल्व नहीं होता है, तो पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है, ठीक है। अगर अब देखिए एक एग्जांपल और लीजिए, एल्केन के ऊपर निकालिए, एल्केन के ऊपर निकालिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एसिटिलीन है। अब मैं आपसे पूछूं दोनों कार्बन पे, चाहे इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकालिए चाहे इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, सेम ही आएगा। तो हम किसी एक पे निकाल लेते हैं, मान लीजिए इस कार्बन पे निकाल लेते हैं। तो इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको हाइड्रोजन को बॉन्ड के थ्रू दिखाना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हैं हम। अब मैं आपसे पूछूं चाहे इस कार्बन पे निकालिए इस कार्बन पे निकालिए। मैंने बताया कि जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच हैं? 1 सिग्मा इधर है और डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। पाई से हमें नहीं मतलब है। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 2 सिग्मा, और इस कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर भी नहीं है। तो अगर 2 आता है नंबर तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल। अब एल्कीन पे ऊपर निकाल लीजिए। इथाइलिन एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इथाइलिन देखिए, इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब चाहे इस कार्बन पे निकालिए चाहे इस कार्बन पे निकालिए, सेम हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो इसको आपको कैसे अरेंज करना पड़ेगा? CH2 को तो इस तरीके से देखिए, इसका स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। तो अब डबल बॉन्ड में देखिए 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो पाई से मतलब नहीं है। 1 सिग्मा इधर है, इस कार्बन से अटैच 1 सिग्मा बॉन्ड इधर है और 1 सिग्मा बॉन्ड इधर है, 1 सिग्मा बॉन्ड इधर है। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, 3 आ गया। 3 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बहुत आराम से निकाल पाएंगे। स्ट्रक्चर बनाते हुए ये फार्मूला याद रखिए, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बहुत आराम से चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में दूसरा केस है, बस उनको छोड़ के बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, सबका हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ही निकलता है। तो अगले वीडियो में ये बताएंगे कि शेप कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन के साथ शेप कैसे निकालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बंद कर देना।